Good morning, students. You all are welcome RG literature classes, and today I am going to teach you imperative sentence that you can see on your board. Do you know what is imperative sentence? Imperative sentence होता क्या है मेरे दोस्तों? तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश का सबसे बेसिक और हमारे डेली इंग्लिश यूजेस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा ये सेंटेंस है, जो हम लोग को imperative sentence जिसको हम लोग जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता है क्या है सर हम लोग को? आइए जानते हैं इस चीज को हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट लाइन में लिखे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस टू शो ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस क्या भाई? तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट को शो करता है। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं आप यहाँ आओ, तुम वहां जाओ, एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए पंखा चालू कर दो, पंखा बंद कर दो। तो इस तरह से जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर करें तो ये सारे जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, उससे हम लोग इसको बनाते हैं। तो आइए इसका भाई आपकी समझ तो गई इंपरेटिव सेंटेंस होता है क्या? क्या भाई किसी को ऑर्डर दें या हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग इसको बनाने के तरीके क्या हैं, आइए उस तरीकों के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या भाई हमने स्ट्रक्चर को आपके लिए नोट कर दिया है कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब जो हम लोग को प्ले, आपको सिंग, आपको कम, गो, इस तरह से जो भी हमारे आपको वर्ड्स हो गए भाई, ये सब हमारे आपको वर्ब जो हो गए जिसके हिंदी में क्रिया कहते हैं। जो भी काम हो गया दैट इज वर्ब, वो हमारा आपको वर्ब है। आपको इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए आइए जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको पहले स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख लीजिए, वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने पहला सेंटेंस क्या लिखा है? मेरे साथ आओ। हम लोग कहते हैं मेरे साथ आओ। अब किसी दोस्त हमारे साथ आपको है, अब उसको बोलना कि मेरे साथ आओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे हम लोग? तो हम लोग उसको बोलेंगे सबसे पहले वर्ब का यूज करेंगे। इसमें वर्ब को ना भाई आना, आना मेरा वर्ब है। आने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? कम। आने की इंग्लिश हमारा कम। और उसके बाद मैं आपको क्या भाई? तो मेरे साथ, तो मेरे साथ की इंग्लिश है कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसी तरह से आइए सेकेंड हम लोग आपको सेंटेंस को देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा कर रहा है मुझसे बात करो। जैसे हम लोग आपको दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे भाई तुम चुप क्यों, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू मी, क्योंकि यहाँ पर हमारा आपको बात करना क्या है? आपको वर्ब है। बात करने का इंग्लिश होता है हमारा टॉक, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम आपको जरा समझाएं। हम लोग जब भी स्कूल्स में जाते हैं, भाई बाहर जाते हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि भाई रूल्स को फॉलो किया जाए। आपको वहां पर ध्यान दीजिए, नियमों का पालन कीजिए। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो जैसे आपको अक्सर यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, भले जरा आप लोग हिंदी आ जाए इसको, देखिए सेंटेंस को। क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करो। इसको कहेंगे फॉलो द रूल्स। क्या कहेंगे इसको? फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करो, फॉलो द रूल्स, फॉलो द स्कूल रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस तरह से हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट फोर्थ आपका क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सर, हमेशा सच बोलो। हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है क्या भाई? बच्चे हमेशा सच बोलो। तो भाई हमेशा सच बोलो कि इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? किसी को बोलना है हमको भाई कि आप हमेशा सच बोलो, तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे? तो हमेशा सच बोलने का इंग्लिश बोलेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एक बात ध्यान रखना है, स्पीक के साथ आपको यहाँ पर स्पीक और ट्रूथ के बीच हमेशा द आना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा आपको एक तरह का आपको फ्रेजल वर्ड है, आपको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, आपको सिंपल रहेगा। आपको तो इसको ध्यान रखना है, हमेशा सच बोलो, इसको इंग्लिश बोलेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये तो आपको इस तरह से, अगर आप रिक्वेस्ट लगाकर तो आपको कृपया करके बोलना चाहते हैं, जैसे कृपया मेरे साथ आओ, तो बस आगे जोड़ देंगे क्या? प्लीज। क्या जोड़ेंगे? प्लीज। इसमें बोलेंगे मेरे साथ आओ, प्लीज कम विथ मी। इस तरह से बोलेंगे मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी। इस तरह से बोलेंगे नियमों का पालन करो, प्लीज फॉलो द रूल्स। उस तरह से बोलेंगे कृपया हमेशा सच बोलो, प्लीज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आपने देखा तो हम लोग किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग यूज किए हैं। ये हमारा आपको पार्ट 1 रहा, जिसमें हम लोग आपको एफर्मेटिव टाइप को आपको इंपरेटिव सेंटेंस को बनाना सीखे। हम अगले क्लास में इसके नेगेटिव आपको सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, तो वो कैसे हम लोग को बनते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह से इंग्लिश देखने के लिए, जानने के लिए हमसे जुड़िए। आज लिटरेचर क्लास है।